मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वैमानिका 16। अर्थ जो देव विमान में रहते हैं उन्हें वैमानिक देव कहते हैं। ये चतुर्थ निकाय के देव हैं। कल्पोपन्याय कल्पातीताश्च। 17। अर्थ वैमानिक देव दो प्रकार के हैं, कल्पोपना और कल्पातीत। जो विमानों में होते हैं वे वैमानिक हैं। आचार्य विमान की परिभाषा बतलाते हुए लिखते हैं, उसमें उत्पन्न होने वाले देव भी मानते हैं कि हम बड़े पुण्य कर्म करने के कारण ही यहां पर उत्पन्न हुए हैं। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र इन देवों के विमानों को ही मुख्यता से विमान कहा गया है, क्योंकि इन देवों को जो मान सम्मान मिलता है वो उन देवों को नहीं मिलता जो ज्योतिषी देवों में उत्पन्न हो जाते हैं। वैमानिक शब्द विमान से बना और विमान का अर्थ है विशिष्ट। मान सम्मान अर्थात जो विशिष्ट सम्मान पूर्वक बसते हैं या रहते हैं, विशिष्ट मान सम्मान के धनी होते हैं, अतः उन्हें विमानवासी कहा जाता है। उन्हें ही वैमानिक देव कहा जाता है। वैमानिक देवों के भेद। विधान के भेद दो आधार पर किए जा सकते हैं, रचना की अपेक्षा, विस्तार की अपेक्षा। रचना की अपेक्षा विमानों के भेद। जो विमानों में रहते हैं उन्हें वैमानिक कहते हैं। ये तीन प्रकार के विमान होते हैं। पहले इंद्रक, दूसरे श्रेणीबद्ध और तीसरे प्रकीर्णक विमान हैं, जो पुष्पक विमान की तरह है। जैसे हम मांडला बनाते हैं, जो बीच में गोला बना होता है, वो इंद्रक हो गया, जहां पर मुख्य कलश रखा जाता है। उसकी दिशाओं में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या विदिशाओं में जो रेखा खींच देते हैं उन्हें श्रेणीबद्ध कहते हैं। उन सब के बीच में जो कुछ पुष्प की तरह बिखरे हुए होते हैं वे प्रकीर्णक विमान कहलाते हैं। इस तरह ये तीन प्रकार के विमान होते हैं। इस तरह ये तीन प्रकार की संरचनाएं स्वर्गों में बनी होती है। विस्तार की अपेक्षा विमानों के भेद। विस्तार की अपेक्षा विमान दो प्रकार के हैं, संख्यात योजन वाले और असंख्यात योजन वाले। इंद्रक विमान संख्यात योजन चौड़े, श्रेणीबद्ध विमान असंख्यात योजन चौड़े और पुष्प प्रकीर्णक संख्यात और असंख्यात दोनों प्रकार की चौड़ाई वाले हैं। देवों के विमान। देवों के विमानों की दीप्ति सूर्य के तेज से बढ़कर और कांति चंद्रमा से भी बढ़कर है। उनके रंग मनमोहक है। दूर तक फैली हुई मणियों की प्रभा ही इन विमानों के उनके ऊपर फहराई ध्वजाओं का कार्य करती है। जगमगाते रत्नों से परिपूर्ण तथा बीच बीच में वैडूर्य मणियों से खचित सुंदर स्वर्णमय कलशों, वज्र से निर्मित आसन युक्त तथा बृहत स्फटिक मणि की शिला पर खड़े किए विशाल मृगांक युक्त स्तंभों से सदा सब ओर से घिरे रहते हैं। विमानों की भित्तियों पर पृथक पृथक आकार प्रकार के बनाए गए हाथी, घोड़ा आदि के चित्र, पक्षी, जल जंतुमकर आदि तथा लताकुंज आदि की चित्रकारी उन्हें सदा सुशोभित करती है। विमानों के चारों ओर मूंगा, मोती, मणि और सोने की मालाएं तथा जालियां लटकती हैं। उनमें लटके हुए घंटों के गंभीर घोष के साथ छोटी घंटियों की टुनटुन ध्वनि अति मनोहर होती है। चारों तरफ फैले रत्नों के गुच्छों से शोभा बढ़ी हुई है। चारों तरफ झालरें इंद्रनील मणि की है। छत और चंदोवे चांदी के बने हैं। भित्तियां विशेष प्रकार के सोने की बनी है। धरातल महामूल्यवान रत्नों से जड़ा है। वे विमान स्वभाव से ही निर्मल और भासुर रहते हैं। उनकी चमक कभी नहीं घटती है। देखने में अमृत ही है। वे अकृत्रिम है। उनका उपमान खोजना कठिन है। ऐसे इंद्रक विमान सदा स्वर्ग में सुशोभित है। उनके द्वार जामबुनत सोने से नीचे से ऊपर तक बने हैं। किवाड़ वज्र के हैं। दरवाजे के आगे की तथा अन्य सीढ़ियां तपनीय स्वर्ण से बनी है। इस प्रकार प्रकाशमय पदार्थों से बने होने के कारण वहां अंधकार भी नहीं ठहरता है। सूर्य, चंद्र, शुक्रप्रभ मणि, अग्निप्रभ मणियों के कारण विविध प्रकार की उत्तमोत्तम सुगंधित धूप आदि पदार्थों की वास से विविध वर्ण, आकार एवं गंधयुक्त पुष्पों से तथा विविध प्रकार की पूजन सामग्री से ऐसे सुशोभित है जिनकी उपमा नहीं है।
वरांग चारित्र 9-15-23। विमानों के कल्पोपन्न और कल्पातीत भेद। ऊर्ध्वलोक में कल्प पटल और कल्पातीत पटल ऐसे दो प्रकार के पटल हैं। उसी प्रकार उनमें रहने वाले वैमानिक देव भी कल्पोपन्न और कल्पातीत ऐसे दो प्रकार के हैं। इंद्र आदि की कल्पना सहित जो 16 स्वर्ग हैं, उनमें उत्पन्न देव कल्पोपन्न है तथा इंद्र सामानिक आदि भेदों की कल्पना से रहित 9 ग्रैवैक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर में उत्पन्न अहमिंद्र देव कल्पातीत है। कल्पोपन्न कल्प, जिनमें इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना की जाती है, वे कल्प कहलाते हैं। ग्रैवैकों से पहले तक कल्प है। यद्यपि इंद्रादिक की कल्पना भवनवासियों में भी संभव है, फिर भी रूढ़ी से कल्प शब्द का व्यवहार वैमानिकों में ही किया जाता है। मनुष्यलोक में जिस प्रकार राजा, राजपरिवार, मंत्री आदि का व्यवहार प्रचलित है, उसी प्रकार इन स्वगों में भी ऐसा व्यवहार होने से इन्हें कल्प कहते हैं। एक दृष्टि से स्वर्ग और कल्प एकार्थवाची है। कोई आचार्य कल्पों की संख्या 12 और कोई 16 बतलाते हैं। जो आचार्य 12 कल्प स्वीकार करते हैं, उनके अनुसार अधो, मध्य और उपरिम भाग में से प्रत्येक में 4 से 4 कल्प है। 16 कल्पों की मान्यता अनुसार 8 युगलों में 16 कल्प है। ये कल्प युगल और पटल ऊपर है। वे ज्योतिषी देवों के समान तिर्यक और व्यंतरों के समान जहातः विषम रूप भी अवस्थित नहीं है। तिलोय पर्णत्ति में आचार्य देव ने दोनों मान्यतानुसार कल्पों का वर्णन किया है। यहां हमें तत्वार्थ सूत्र के अनुसार 16 कल्पों की प्रचलित मान्यता वाला वर्णन ही अभीष्ट है। 12 कल्पों के नाम सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मा, लांतव, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये 12 कल्प है। तिलोय पर्णत्ति 8, 115-22। नोट 16 कल्पों के नाम आगे सूत्र में कहेंगे। 16 कल्पों के नाम सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मा, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये 16 कल्प है। कल्पातीत विमान, पटल, इंद्र सामानिक आदि 10 प्रकार की कल्पनाओं से रहित कल्पातीत देव हैं। ये अहमिंद्र होते हैं। संसार के सर्वाधिक सुखों को पाकर भी विरागी होते हैं। कल्पातीत पटल 3 प्रकार से कहे गए हैं: ग्रैवैक, अनुदिश और अनुत्तर। कल्पातीत विमानों, पटलों में अहमिंद्र देव रहते हैं। यहां स्वामी सेवक का भेद नहीं है, सभी स्वयं इंद्र हैं, अतः इन्हें अहमिंद्र कहते हैं। 16 कल्पों से ऊपर 9 ग्रैवैक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये 23 कल्पातीत विमान हैं। अहमिंद्रों की क्या क्या विशेषताएं? ये देव मैं ही इंद्र है ऐसा मानने वाले हैं और असूया, परनिंदा, आत्म प्रशंसा, मत्सर से दूर रहते हुए केवल सुखमय जीवन बिताते हैं। ये महाद्युतिमान, समचतुरस्र संस्थान, विक्रिया रिद्धिधारी, अवधिज्ञानी, निष्प्रविचारी एवं शुभ लेश्याओं वाले होते हैं। ये हंस के समान श्वेत शरीर को धारण करते हैं। ये केवल सुखमय होकर हर्षयुक्त होते हुए निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं। महापुराण 11, 143-147। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 सूत्र 16, 17 से वैमानिक देवों के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।